नमोकार महामंत्र में लोए और सब्ब जो शब्द आया है, ये लोए और सब्ब शब्द अंत दीपक है। अर्थात हमें नमोकार मंत्र पढ़ते समय तो 5 पदों को सीरियल से ही पढ़ना चाहिए, किंतु यदि अर्थ करना है तो अर्थ करते वक्त हम ऐसा उसका अर्थ करें कि नमो लोए सब अरिहंताणम, अर्थात लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। इसी तरह नमो लोए सब सिद्धाणम, अर्थात लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो। नमो लोए सब आर्याणम, लोक के सभी आचार्य परमिष्टियों को नमस्कार हो। नमो लोए सब ओज्झायाणम, लोक के सभी उपाध्याय परमिष्टि के लिए नमस्कार हो। एवं नमो लोए सब साउणम, लोक के सभी साधुओं के लिए नमस्कार हो। ये नमो लोए शब्द अंत दीपक है। अंत दीपक का मतलब ये है कि जैसे किसी घर में एक लाइन से 4-5 दरवाजे हैं और आपने अंधेरा है और घर के आखिरी दरवाजे पर यदि दीपक जला करके रख दिया है तो उस जलते हुए दीपक का उजेला बाकी के 4 दरवाज़ों में भी आता है और सभी दरवाजे प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार से ये नमो लोए सब, ये लोए सब शब्द, ये सभी पदों के अर्थ में अंत दीपक के रूप में इसे अर्थ लगाना चाहिए और उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। हाँ, ये जो आपकी शंका आ रही है मैं समझ रहा हूँ। आप जो ये कहना चाहते हैं तो फिर नमो ये शब्द भी अंत दीपक रहने देते नहीं। हम इस महामंत्र के स्वरूप को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। सिर्फ अरिहंताणम सिद्धाणम आयरियाणम वज्जायाणम नमो लोए सब साणम ऐसा बोलते तो नहीं। आप तर्क वितर्क करके नमोकार मंत्र के स्वरूप को बिगाड़िए मत। अपना समय बचाने के लिए आप मंत्र की तोड़फोड़ करेंगे, इसका दुष्प्रभाव हो जाएगा। समंत भद्राचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नागहीन मलम छेत्तम दर्शनम जन्म संततिम, जिस प्रकार से मंत्रहीन अक्षर विष वेदना को दूर नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से हमारे सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसी प्रकार से नमो नमो इस शब्द के बिना नमोकार मंत्र पूरा नहीं हो सकता है। इसे पूरा करना परम आवश्यक है। यहाँ पर कोई तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ स्वर्ग है। स्वर्ग समर्पण से मिलता है और नरक तर्क से मिलता है। आप अपनी मन की बुद्धि लगा लगा करके मंत्र के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप इस मंत्र को अवश्य शुद्धता का ध्यान रखें और शुद्धता पूर्वक बोलें, एकाग्रता पूर्वक बोलें। एकाग्रता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक बोला गया मंत्र ही आपके लिए फलदायी होता है। मैं आपको अधिक क्या बताऊं, सिर्फ नमोकार मंत्र के 5 पदों में से एक पद का भी यदि कोई उच्चारण करने लग जाता है तो उसकी भी गति सुधर जाती है। एक सेठ के यहाँ एक ग्वाला गाय चराने का काम करता था। एक दिन वह जंगल में गया। जंगल में देखा कि गायें तो हमारी चर रही हैं, किंतु वहाँ पर एक मुनिराज अपने स्वाध्याय में हैं। उनको नमन किया, प्रणाम किया, दंडवत किया महाराज को। तब उस ग्वाले को मुनिराज ने कहा, बेटा तुम्हें नमोकार मंत्र आता है क्या? उसने कहा, मुझे तो नहीं आता है। तब मुनिराज ने उस ग्वाले के लिए नमो अरियंताणम इतना ही सिखाया और इतना सिखाने से सीख तो गया और बोला, बेटा ग्वाला तू जहाँ भी रहे, जिस भी स्थिति में रहे, जो भी काम करे, पहले नमो अरियंताणम बोल लिया कर, तेरा कल्याण होगा। मैं कहानी को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप आशय को समझ के लें। जब ग्वाला जो है गायें चराने के लिए गया तो एक दिन गायें चरते चरते नदी के उस पार चली गई। इतने में जोर से बरसात हुई, बाढ़ आ गई, पूर आ गया। नदी प्रवाह के साथ, बाढ़ के साथ बहने लगी। ग्वाले को चिंता हुई कि आज गायें हमारी उस पार चली गई हैं, यदि मैं गायों को लेकर के सेठ के घर पर वापस नहीं जाऊंगा तो सेठ नाराज होगा, मुझे निकाल देगा। तब ग्वाले ने
नमो रिहंताणम बोला और नदी में, बहती नदी में कूद गया, छलांग मार दी। छलांग तो मार दी, किंतु हुआ यह कि उस नदी में एक बहुत नुकीला एक लकड़ी बहती आ रही थी और छलांग मारती वो लकड़ी उसके पेट में घुस गई। पेट में घुस गई, किंतु नमो रिहंताणम इसको बोलते रहा और उसी समय उसकी जान चली गई, वो मर गया। किंतु आप क्या सोच रहे होंगे कि वो मर गया तो उसकी कोई गति बिगड़ गई होगी? नहीं, जो ग्वाला मरा वही उस अरहदास सेठ के यहाँ सेठ सुदर्शन नाम का पुत्र के रूप में पैदा हुआ और सेठ सुदर्शन आज जगत में प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व के धनी होके 24 कामदेवों में से कामदेव पद को प्राप्त हुए हैं। ऐसी अकेली एक पद की महिमा है, जो 5 पदों को गाएंगे उनकी महिमा को कौन कहेगा। मैं पुनः नमोकार को नमस्कार करके आशीर्वाद पूर्वक अपने उद्बोधन को विराम देता हूँ। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।